नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है भैया। कोडिंग डिकोडिंग हमारा टॉपिक है, पार्ट 2 तो नहीं है, पार्ट 3 है वैसे तो, पर ये अभी जो है ना कल वाली ही पीडीएफ है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन सभी बचे हुए हैं। यहां मैं इसको पार्ट 3 कर देता हूं, ठीक है। पार्ट 3, ठीक है। चलो तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भाई, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून भैया, नमस्कार, प्रणाम। चलो तो करते हैं शुरुआत। हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे इसमें दोस्तों? शायद मैंने 11वां क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, है ना। 11वां क्वेश्चन ये आपका होमवर्क का था, आप लोगों ने कर लिया होगा, उम्मीद है मुझे ऐसी। तो मैं थोड़ा सा बस जल्दी से इसको बता देता हूं कि आपने क्या इसका आंसर निकाला होगा। 12 और 1 13 और 14 27 और 4 31 और 19 होते हैं भैया 50। टोटल 50 बना 50, और 10 लाना है तो 50 को 5 से भाग कर दिया तो 10 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही किया होगा। 20 और 18 38 और 1 39, 39 और 13 52, मैंने डायरेक्ट जोड़ लिया 52। 52 को आप 4 से डिवाइड कर पा रहे हैं तो 13 आ गया। अब ऐसा कैसे? इधर तो 5 से भाग हो रहा है, इधर 4 से भाग हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। ये जो नीचे 5 आ रहा है ये है नंबर ऑफ लेटर, 1 2 3 4 5। ये है 1 2 3 4, 4 का भाग। तो यहां करूंगा मैं टेस्ट का। 20 और 1 21 और 19 40 और 20 60 और 5 65, 65 बनेगा। 65 को 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देना तो 13 पंजे 65, है ना। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 13, जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था, 13, ठीक है। चलो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली टाइप है हमारी रियल सम के साथ नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वॉवेल, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। वॉवेल आप सभी लोग जानते होंगे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग वॉवेल। जिनको नहीं मालूम उनके लिए बता देता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल होते हैं वो ये केवल 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ और यू। ये 5 वॉवेल होते हैं, इनके अलावा और कोई वॉवेल नहीं होता, बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। बाकी सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ये 5 वॉवेल होते हैं हमारे ओनली। अब इनके अलावा जो भी बचा हुआ है वो सब कॉन्सोनेंट होंगे। ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल होते हैं, याद रखना। तो ये कह रहा है कि रियल सम के साथ नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ वॉवेल, ऐसे आपको जोड़ना या घटाना दिया जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल साथ की साथ। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, बास्केट को 64 लिखा गया है, एग्जाम में ऐसे आ रहा है, हमको नहीं पता कि क्वेश्चन पर क्या लॉजिक है, तो हम अपना दिमाग तुरंत दौड़ाएंगे, है ना। हम देखेंगे 2 और 1 3 और 19 22 और 11 33 और 5 38, 38 और 20, 38 और 20 कितने हो जाएंगे? 58। गुरुजी 58 बन रहे हैं। 58 से अब कैसे बात बनेगी, है ना। 2 और 1 3, 3 और 19 22, 22 और 11 33, 33 और 5 38, 38 और 20 58 बन रहा है। ऐसे बन रहा है भाई 58, या कुछ और बन रहा है? जोड़ के देखो। मैथ वीक है क्या? मैं एग्जाम क्वालिफाई कर सकती हूं? बेटा मैथ वीक है तो मैथ में जो चीजें वीक हैं आप उनको और ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ो, वो अच्छी हो जाएंगी, है ना। अगला क्या है? टैंकर दिया है। टैंकर में आप देखोगे 20 और 1 21 और 14 भैया 35 और 11 46 और 5 51 और 18 69 69, है ना। फिर ये कैसे गड़बड़ हो रहा है? चलो 69 बन गया, ठीक है। 69 बन गया, इसको मैं ले जाऊंगा यहां पर। 69, 69 में कितने जोड़ने पड़े? 6 जोड़ने पड़े। और यहां 58 से 64 पर जाना है तो कितने जोड़ने पड़ेंगे? यहां भी 6 ही जोड़ने पड़ रहे हैं। अब आप कहोगे गुरुजी इधर भी 6 जोड़ा, इधर भी 6 जोड़ा, तो इधर भी 6 जोड़ देंगे टोटल सम करके, है ना। ऐसा किया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं V 22 पर होता है, A 1 पर होता है, C 3 पर, A 1 पर, T 20 पर, I 9 पर, M 15 O 15 पर, N 14 पर।
22 और 1 23 और 3 26 और 1 27 47 और 9 56 और 15 71 और 14 85 85 बन गया भैया, 85 बन गया 85। 6 जोड़ दे, क्या बात बन जाएगी? अब 6 जोड़ने पर तो ऑप्शन में भी नहीं आ रहा है ना, तो फिर नंबर ऑफ लेटर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल अक्षर है 8। तो 58 में 8 जोड़ोगे, सॉरी 85 में 8 जोड़ोगे तो 85 और 8 93, 93 आंसर होगा। तो क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहा? क्वेश्चन का लॉजिक रहा रियल सम वास्तविक योग प्लस नंबर ऑफ लेटर यानी कि अक्षरों की संख्या को जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन का लॉजिक है भैया, ये क्वेश्चन का क्या है? हमारा लॉजिक है। वास्तविक योग में अक्षरों की संख्या को जोड़ दिया गया है। हमने पहले इनका रियल सम किया और फिर जितने अक्षर आ रहे थे उतना जोड़ दिया। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका परफेक्टली राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला। वेरी गुड। वॉवेल्स कहां यूज हुआ? वॉवेल्स यूज नहीं है, इसमें नंबर ऑफ लेटर है। वॉवेल्स यूज नहीं हुआ, इसमें नंबर ऑफ लेटर वाला ही मैंने लिख दिया ना। देखो क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, मैंने यहां बताया था कि रियल सम के साथ नंबर ऑफ लेटर भी दे सकता है, और का अर्थ होता है या नंबर ऑफ वॉवेल भी दे सकता है, या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, वो कुछ भी आ सकता है पेपर में। इस सवाल में क्या था हमारा? इस सवाल में था भैया नंबर ऑफ लेटर। अगला सवाल चेक करते हैं, फटाफट से देखेंगे सभी लोग। ब्यूटी को 71 लिखा गया है, रिवर को 17 लिखा गया है, 70। तो प्यूपिल को क्या लिखा जाएगा? आप ऐसे ही जोड़ो फटाफट से। हम जानते हैं बी 2 पर होता है, ई 5 पर होता है, ए 1 पर होता है, यू 21 पर होता है, टी 20 पर होता है और वाई होता है 25 पर। तो 20 या 60 और 6 66, 66 और 1 67, 5 72, 2 74। क्या बना? 74। यस और नो? जोड़ के देखो भाई, देखो 20 या 60, 5 और 1 6 66 और 1 67, 5 72, 2 74 बना 74। उसमें से कितने घटाने पड़े? 3 माइनस करने पड़ेंगे अगर मुझे 71 पर जाना है तो। अब इधर आ जाओ, रिवर को चेक करूंगा। आर 18 पर होता है, आई 9 पर होता है, वी 22 पर होता है, ई 5 पर, आर 18 पर। चेक करो भैया, 18 9 27 और 22 49 और 5 54 और 18 हो गए 72। 72 में से 2 माइनस करना पड़ रहा है। तो इसका लॉजिक ढूंढ लो, ये क्या है? इधर 3 क्यू घटाए, इधर 2 क्यू माइनस किए। अब इसका लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो इसका लॉजिक क्या बन रहा है? 3 घटाने पड़ रहे हैं तो इसमें 1 2 3 वॉवेल आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये वॉवेल है, वॉवेल। ये क्या है हमारा? ये रियल सम है, रियल सम माइनस वॉवेल। कितने वॉवेल आ रहे थे? 3। ये 2 क्यों घटाया? क्योंकि इसमें 2 वॉवेल आ रहे हैं, एक तो आई आ रहा है, एक ई आ रहा है, इसलिए 2 घटाया गया है। ये नंबर ऑफ वॉवेल है भैया। तो क्वेश्चन का लॉजिक पता चल गया, रियल सम माइनस नंबर ऑफ वॉवेल, रियल सम माइनस नंबर ऑफ वॉवेल। इसके साथ भी यही काम करना है। पी 16 पर होता है, ई 5 पर होता है, ओ 15 पर होता है, पी 16 पर, एल 12 पर और ई 5 पर। जोड़ना जरा, 16 5 21 और 15 36 और 16 52, 52 और 12 64 और 5 69, 69 बनेगा। 69 में से कितना माइनस करना है? 1 2 और 3, 3 माइनस कर देना। तो 66 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। 66 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 66। तो लॉजिक पता चला, रियल सम माइनस नंबर ऑफ वॉवेल, नंबर ऑफ वॉवेल है ना। रियल सम 94 आया, कहां आया 94? ये 94 94 आ रहा है क्या? नहीं भाई, वास्तविक योग में से वास्तविक योग घटाना जोड़ना गलत मत करो। वास्तविक योग माइनस स्वरों की संख्या, ये क्वेश्चन का लॉजिक है। स्वरों की संख्या, रियल सम माइनस नंबर ऑफ वॉवेल। भाई सबके रिप्लाई क्या है? ये क्या कह रहा है मुझे? सर मुझे ब्लॉक कर दिया है सर, आपकी न्यू बुक कब आएगी? भाई ब्लॉक क्यों करेंगे हम आपको, ये तो बताओ।
है? अब सबके मैसेज पढ़ने स्टार्ट कर दूं क्या? बताओ, आप ही बताओ। वॉविल तो ए ओ भी है सर, ए ओ कौन सा है? हाँ तो मैंने लिखा तो यही तो वॉविल है, इसमें एक वॉविल तो ये आ रहा ई ए यू। अब देखो बी कॉन्सोनेंट होता है, टी कॉन्सोनेंट, वाई कॉन्सोनेंट। इसमें आई आ रहा है एक और एक ई आ रहा है, बस इसमें दो आ रहे हैं। इसमें कितने आ रहे हैं? इसमें तीन आ रहे हैं, एक दो और तीन। बाकी तो ये कॉन्सोनेंट है ना, पी भी कॉन्सोनेंट है, पी भी कॉन्सोनेंट है और एल भी कॉन्सोनेंट है। तो तीन आ रहे थे तो तीन ही तो माइनस करूंगा, है ना? तो जितने वॉबिल उसमें आ रहे हैं वास्तविक योग माइनस स्वरों की संख्या। स्वर कितने आए हैं? यहां पर तीन आए हैं, तो इसलिए मैंने तीन ही घटाया। ये वॉबिल है, ये तीन वॉबिल आ रहे थे इसलिए मैंने तीन घटाया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से देखो। ऐसी देखो, ए एक पर होता है, पी 16 पर होता है, पी 16 पर होता है, एल 12 पर होता है, ई 5 पर होता है। ऐसी तो लिखेंगे। तो एक 16 16 32 और एक 33, 33 और 12 45 और 5 50। आप कहोगे गुरुजी 50 बना 50, 50 में इधर तीन जोड़ना पड़ा। तीन का लॉजिक ढूंढेंगे अभी हम। दूसरे पर आ जाओ पहले। ये आ गया भैया, बी 2 पर होता है, ई 5 पर होता है, आर 18 पर होता है, आर 18 पर होता है, वाई 25 पर होता है। भाई देखना जरा सबको। तो आप देखोगे तो 18 18 36, 36 और 25 कितना हो जाएगा? 61, 61 और 5 66 और 2 68, 68, 68 में 4 ऐड करना पड़ गया। अब इसका लॉजिक ढूंढो कि इसमें तीन जोड़े तो क्यों जोड़े, इसमें चार जोड़े तो वो क्यों जोड़े गए। तीन का क्या लॉजिक है? वॉविल, वॉविल तो दो ही आ रहे हैं, इसमें चार, इसमें एक ही वॉविल आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट हो सकता है ना। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट देखो ना, एक, ये तो वॉविल है, इसको साइड कर दो। कॉन्सोनेंट देखो, एक, पी, पी और एल। आप कहोगे तीन कॉन्सोनेंट है, ये जो हमने जोड़ा है ये है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या को जोड़ा गया है। इधर चार क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इसमें चार कॉन्सोनेंट आ रहे थे, एक दो तीन चार, क्योंकि वॉविल तो ई है। वॉविल मैंने 5 लिखा है ना, ए ई आई ओ यू, उसके बाद अलग जो बचे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो बी कॉन्सोनेंट, आर और वाई, चार इसलिए जोड़ा गया। अब इस पर आ जाओ, इस वाले सवाल पर, अपने सवाल पर भैया, अपने सवाल पर। एल हम जानते हैं 12 पर, आई 9 पर होता है, टी 20 पर होता है, सी 3 पर होता है, एच 8 पर होता है, आई 9 पर होता है ना? तो सबको जोड़ के लिख दो भैया कितना बन रहा है। 12 9 21 और 20 41, 41 और 3 44 और 8 52, 52 और 9 61, 61। 61 में कितना जोड़ दूं? एक दो तीन और चार जोड़ दूं, क्योंकि आई तो कॉन्सोनेंट है, सॉरी आई तो वॉविल है, आई तो वॉविल है, हमको कॉन्सोनेंट जोड़ने हैं। एल टी सी और एच। आप करोगे गुरुजी चार जोड़ दो, 61 और 4 होते हैं 65, 65 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 65 क्या होगा? आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो। 65 वाले बिल्कुल सही हैं, ये 57 गलत है। कौन है 57 वाला? 65 वाले सही हैं, 65 वाले सही हैं। चलो नेक्स्ट, ढूंढो ढूंढो जल्दी से, फटाफट से, स्पीड में। अब ऐसे ही बिना बिना लिखे जोड़ो सबको। 5 और 1 6 और 20 26 और 9 35 और 14 और 49 और 7 56। गुरुजी 56 बन रहा है, 56। ओ भैया 56 में से कितने घटाने पड़े? तो बहुत सारे घटाने पड़ गए हैं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। स्ट्रीट का देखना, वो भी ज्यादा बैठेगा, है ना भाई? 20 चौके 80 तो वैसे ही हो गया डायरेक्टली, और 5 5 10 90 में से दो घटाया
88 में से 3 घटाया 85, तो कुछ तो गड़बड़ चल रही है। क्या लॉजिक हो सकता है? आसान है, आसान है। क्वेश्चन का लॉजिक तो जब पता चल जाता है जब आसान लगता है, और अगर उसको जब लॉजिक समझ में नहीं आया तो फिर क्वेश्चन जो है हार्ड होने लग जाता है। भाई इसमें से क्या करो, आप वॉवेल्स को डिलीट कर दो, हटा दो कि वॉवेल्स है ही नहीं। टी आप जानते हो 20 पर होता है, एन जानते हो 14 पर होता है, जी जानते हो 7 पर होता है, तो इनको ही जोड़ोगे तो आंसर आ गया। 20 और 14 34 और 7 कितने होते हैं? 41। तो यहां हमको ओनली कॉन्सोनेंट सम, बस आप इतना लिख सकते हो, ओनली कॉन्सोनेंट सम, ओनली कॉन्सोनेंट सम, केवल व्यंजनों का योग, वॉवेल भूल ही जाओ, केवल व्यंजनों का योग, केवल व्यंजनों का योग है। अब पता चल गया, अब तो क्वेश्चन आसान लगेगा ही, व्यंजनों का योग, वरना ये क्वेश्चन हार्ड है। व्यंजनों का योग, ये गारंटी से मैं कह सकता हूं, अगर पेपर में किसी के सामने क्वेश्चन आ रहा है तो उसको, जिसने पढ़ा होगा उसको तो आसान लग जाएगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए बहुत हार्ड है ये क्वेश्चन। और अगर वो लॉजिक को पकड़ पाया तो फिर उससे आसान कुछ नहीं है, ये भी सच्चाई है। यहां देखूंगा तो टी 20 लेना है, इसमें ना ई लेना ना ये लेना है, फिर ये एस 19 लेना है, टी 20 लेना है, ये 18 है, और ये वाला 20 लेना है। 20 और 20 40, 19 और 18 37, 40 और 37 कितने होते हैं? 77 होते हैं। ये बन गया देखो 77 77। तो ऐसे ही हमें इसमें ना तो ए लेना, ना ये वाला यू लेना, जी लेना है 7 पर, ये वाला यू नहीं लेना, एस 19 पर लेना है और टी 20 पर लेना है, बस। 19 और 7 26, 7 प्लस का 19 प्लस का 20, 26 और 20 कितने होते हैं बेटा? 46 होते हैं, 46। आप इसको लगा दोगे ऑप्शन नंबर बी को, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 40 केवल व्यंजनों का योग है, लिख दिया है, केवल व्यंजनों का योग। वॉवेल भूल जाओ कि वॉवेल है भी, हमको ये वाला नहीं लेना, हमको आई भी नहीं लेना, और ई भी नहीं लेना, बाकी लेने हैं, बाकी जोड़ दो। तो मैंने 20 14 और 7 को जोड़ा मैंने, इसलिए 20 लिया प्लस का 14 लिया, 34 प्लस का 7 लिया, तब जाकर ये 41 ऐसे बना है, तब जाकर ये 41 ऐसे बना है। वही चीज आगे यूज करी है। नेक्स्ट, अब है रियल सम के साथ गुणा। पिछले सवाल चल रहे थे माइनस पर, प्लस पर, अब की बार गुणा भी दी जा सकती है। गुणा भी कैसे दी जा सकती है? जैसे कि ऐसे, मान लो क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिल जाए, है ना। देखो जरा, राहुल को भैया लिखा गया है क्या? राहुल को लिखा गया 120। कैसे लिखा गया? आर 18 पर होता है, ए 1 पर होता है, एच 8 पर होता है, यू 21 पर होता है, एल 12 पर होता है। 18 19 60 27 21 48 और 12 60। 60 में 2 की गुणा करनी पड़ी। क्या करना पड़ा? 60 में 2 की गुणा करनी पड़ी, तब जाकर ये 120 आया। यस और नो? यहां देखा ओ 15 पर होता है, के 11 पर होता है, तो 15 और 11 कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब 26 में तो 1 की गुणा हो रही है, 26 एकम 26। सी 3 पर होता है, ए 1 पर होता है, टी 20 पर होता है। 20 और 1 21 और 3 24। तो यहां भी क्या है? 24 गुणा 1 ही हो रहा है। ऐसा क्यों? उधर तो 2 की गुणा है, इधर 1 की और 1 की गुणा क्यों है ना? है ना? तो फिर रणवीर का कोड भी ऐसे ही बताना है आपको क्या होगा। तो यहां से हमको पता चला कि भैया ऊपर वाले में 2 की गुणा इसलिए करी क्योंकि इसमें 2 वॉवेल आ रहे थे, एक तो ए आ रहा था और एक यू आ रहा था। ऐसे देखते हैं, इसमें 2 की गुणा इसलिए की क्योंकि इसमें क्या आ रहे हैं? 2 वॉवेल आ रहे हैं,
और इसमें एक वॉवेल है, इसमें भी एक ही वॉवेल है, और इसमें कितने हैं, 1 2 3, इसमें 3 की गुणा होगी, जोड़ लो। R 18 पर होता है, A 1 पर होता है भैया, N कितने पर, 14 पर होता है, V 22 पर होता है, फिर E 5 पर होता है, E 5 पर होता है, R 18 पर होता है। जोड़ना जरा, 18 22 40 तो ये हो गए, 40 और 14 54 और 1 55, 55 और 10 65, 65 और 18 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 65 और 18 8 5 13 83। 83 में कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 3 की, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। क्या आप लोगों का 249 आ रहा है, 249 249 249, क्योंकि हमारा जो रियल सम बना वो 83 बना। अब इसमें वॉवेल कितने आ रहे थे, 3 आ रहे थे, 1 2 3, तो 3 की गुणा कर दी, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24। ये आ गया जी हमारा आंसर, ऐसे 249। सर जी आप सिर्फ अपना नाम ही क्यों लिखते हो, चीटिंग करते हैं आप। चीटिंग क्यों करता हूं, मेरे नाम से क्या चीटिंग हो गई भाई। चलो क्लियर हुआ। उसमें 2 वॉवेल आ रहे थे तो 2 की गुणा, इसमें एक आ रहा था 1 की गुणा, इसमें एक आ रहा था 1 की गुणा, और इसमें भैया इसमें कितने आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं तो 3 की गुणा कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखो जरा, चलो भाई फटाफट से बताओ। अरे ओ भैया हर्ष, इसमें आपस में एक दूसरे के मैसेज ना दिखते, जो तू लव यू लिख के भेज रहा ना किसी को, उसे मैसेज ना दिख रहा होगा तेरा, है। यहां भी आकर मतलब इसी काम पे लग गए, यहां क्या मैसेज थोड़ी ना दिख रहे होंगे एक दूसरे के आप लोगों को। मैं नाम बोलूंगा नहीं, वरना तेरी बात पहुंच जाएगी वहां तक। बहुत चालाक है। V 22 पर होता है, I 9 पर, R 18 पर, T 20 पर, U 21 पर, E 5 पर। 285 बनाना है, कैसे बन रहा है देखो जरा, है ना। 22 और 9 31 और 18 49 20, 49 और 20 हो गए 69, 69 और 70 20 90 5 95 बन रहा है भाई, ये तो 95 बन रहा है, 95 जा सकते हो, 3 की गुणा करने पे जा सकता हूं, 3 पंजे 15, 3 आम 27 और 1 28, 3 की मल्टीप्लाई, है ना। चलो तो दूसरे पर देखना एक बार, T 20 पर होता है, R 18 पर, A 1 पर, G 7 पर, E 5 पर, D 4 पर, Y 25 पर। जोड़ना भैया कितना बनेगा, 20 18 38 और 1 39 और 7 46 और 5 51, 51 और 4 55, 55 और 25 80, 80 में 2 की गुणा हो रही है, लेकिन ऐसा क्यों, कोई तो रीजन होगा। इधर 3 की गुणा करी, इधर 2 की गुणा करी, तो कोई तो रीजन होगा। तो वो रीजन क्या है कि भैया इसमें एक वॉवेल तो ये आ रहा आई, एक यू आ रहा है और एक ई आ रहा है। आप कहोगे गुरुजी इसमें 3 स्वर आ रहे थे, 3 वॉवेल हैं, इसमें 3 वॉवेल है, इसमें कितने हैं फिर, ए और ई, बाकी और कोई नहीं है। देखो ए ई आई ओ यू और कुछ नहीं है, केवल 2 ही वॉवेल हैं, तो इसलिए यहां 2 की गुणा करी, क्योंकि इसमें 2 वॉवेल आ रहे थे। वही आप यहां पर यूज कर दो फटाफट से, आपका आंसर आ जाएगा। प्रोफेन का P 16 पर होता है, R 18 पर होता है, O 15 पर होता है, F 6 पर होता है, A 1 पर होता है, N 14 पर होता है और E 5 पर होता है। आप भैया जो है सबको जोड़ के लिख दो, 16 18 34 और 15 49 6 55 और 1 56 और 14 70 और 5 75, 75 बन रहा है क्या, 75। देख लेना कभी मेरा जोड़ गलत हो जाए, कभी आप मेरे पीछे पीछे ही चलने लग जाओ, जोड़ के खुद भी देख लेना भाई, मैं कोई मशीन थोड़ी ना हूं, कैलकुलेटर थोड़ी ना हूं, कभी कभी गलती हमसे भी हो जाती है ना। कभी पता चली कि मैं जोड़ तो बन रहा है 85 में 75 लिख के चला जाऊं और आप मेरे पीछे पीछे चलने लग जाओ, ठीक है। तो चेक करते रहना साथ की साथ। तो वॉवेल कितने आ रहे हैं भाई, वॉवेल आ रहे हैं 1 2 और 3, ए ई आई ओ में ए आ गया, ई आ गया, ओ आ गया,
3 वॉविल आ गए तो 3 की गुणा कर देंगे, तो फिर 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 225 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 225 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 225 परफेक्टली राइट होगा। 225 परफेक्टली राइट होगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अगला सवाल, अगला सवाल। डायरेक्ट क्वेश्चन की भाषा के एक लॉजिक से क्वेश्चन नहीं दे सकते बेटा, आप दे सकते हो। मान लो जैसे कि आपने, मान लो यहां 3 की गुणा कर दी, चलो ठीक है। फिर मान लो इसमें मान लो 2 वॉविल आ जाते, या 3 आ जाते, या 4 आ जाते, 2 या 4 आ जाते, तो फिर आप इसमें 3 की गुणा करते तो फिर ये आपका गलत हो जाता, क्योंकि लॉजिक स्पष्ट होगा दूसरे वाले को भी चेक करने से। उधर 3 की हो रही है, इधर 2 की हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। तो फिर 3 क्या है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी ना पता होगा कि आपको कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो चेक तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि 3 की गुणा इसमें हो रही है, इसमें भी 3 की होती, चाहे बेशक से इसमें 2 वॉविल है, तो फिर इसमें भी आपको 3 की करनी पड़ती, चाहे इसमें कितने भी वॉविल होते। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, तो उसको देखना ही पड़ेगा सॉल्व करके। कर्सर को 564 दिया है, बॉय को 126 दिया है। देखो जल्दी से फटाफट, फ्री का कोड पूछा गया है। हम जानते हैं C3 पर, U21 पर, R18 पर, S19 पर, O15 पर, R18 पर। भैया देखना क्या बात बन सकती है। 20 या 60, 58 और 3 61 और 15 76 और 18 94, 94 बन रहा है क्या? 94 से कितने की मल्टीप्लाई है? 6 की मल्टीप्लाई है, 6 की, है ना। बॉय के साथ देखना क्या बन रहा है, B2 पर, O15 पर और Y25 पर। 40 और 2 42, 42 गुणा कितने, 3। इधर 3 की गुणा हो रही है, तो इधर तो 6 की गुणा, इधर 3 की गुणा। अब ढूंढना पड़ेगा ना लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या है, 1 2 3 4 5 6, भैया 6 अक्षर है तो 6 की गुणा, 1 2 3 है तो 3 की गुणा, ऐसे कर देना है। ऐसे यहां जाओ भैया इस पे, है ना भाई। इतना टाइम नहीं मिलता, मेरी बात सुनो, आप क्यों हैरान होते हो। आप क्या समझ रहे हो, रीजनिंग में सारे क्वेश्चन टाइम टेकिंग ही आएंगे। मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जो 2 मिनट भी खाएगा, और एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जो 2 ही सेकंड खाएगा आपकी। वो लेवल मेंटेन करना एग्जामिनर का काम होता है। तो टाइप तो सारी करानी पड़ेंगी ना हर सवाल की, हर चैप्टर की। आप मतलब आप सोचते हो कि सारे सवाल इसके जैसे ही आएंगे क्या पेपर में, क्या जी 1.5 मिनट खाने वाले, 1 मिनट खाने वाले, नहीं। आप यूपी कांस्टेबल का बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं, ऐसे एक 2 सेकंड वाले भी सवाल आए हैं, और 1 मिनट वाला भी आया है। तो वो हर तरीके का लेवल आता है पेपर में, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन हार्ड ही हार्ड आएंगे, नहीं। 2 या 3 क्वेश्चन ही ऐसे मिलते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं पेपर में। अब वो कौन से चैप्टर से मिल जाए ये हमको नहीं पता होता, ठीक है ना। तो ज्यादा घबराने मतलब ज्यादा सीरियस मत लिया करो, माइंड पर एकदम प्रेशर मत लिया करो कि जी गुरुजी सारे सवाल ऐसे आगे तो क्या होगा, है सारे क्यों आएंगे भाई, सारे आएंगे तो फिर सबके लिए आएंगे, जितना सबको समय लगेगा उतना ही आपको लगेगा, क्या दिक्कत है ना। फ्री का कोड हमको बताना था, फ्री का कोड बताना है तो F6 पर होता है, R18 पर होता है, E5 पर होता है, E5 पर होता है। 18 6 24 और 10 34, कितने की गुणा करूं भैया, 6 की गुणा क्यों हो रही है, 1 2 3 4 5 6, तो आप कहोगे नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर अक्षरों की संख्या की गुणा हो रही है। इसमें 3 अक्षर आ रहे थे, 1 2 3, तो 3 की गुणा। इसमें 4 आ रहे हैं तो 4 की गुणा। 4 चौक 16, 4 3 12 13, 136 हो जाएगा। 136 136 136 जो है हमारा राइट आंसर होगा, है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 136। नेक्स्ट, रियल सम का स्क्वायर या क्यूब, रियल सम का स्क्वायर या क्यूब। स्क्वायर या क्यूब कैसे, मान लो कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, आपसे बोल दिया जाए
मान लो राम लिख दिया जाए, ऐसे तो कुछ भी दे सकता है, एनीथिंग। ये पेपर में क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है कि एक निश्चित कोड भाषा में राम को 1024 लिखा जाता है, राजा को 900 लिखा जाता है, तो मोहन को क्या लिखा जाएगा? तो हम सोचेंगे कि आर 18 पर होता है भैया, ए 1 पर होता है, एम 13 पर होता है। तो हमने देखा 18 को 19 और 13 32 होते हैं, तो 32 होते हैं। तो 32 का स्क्वायर अगर मैं कर दूं, 32 का स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो 1024 बन जाएगा। मैंने देखा आर 18 पर होता है, ए 1 पर होता है, जे 10 पर होता है, ए 1 पर होता है। 18 को 19, 19 और 10 29, 29 और 1 30, 30, ये 30 बना भैया, है ना? ये कितना बना? 30 बना। और 30 का अगर मैं वर्क कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आ जाएगा। ये यहां पर भी यही करना है। 13, 15, 8, 1, 14, 13, 15, 28 और 8 36 और 1 37, 37 और 14 कितने होते हैं? 51। हमको क्या करना है? हमारा कितना बना? 51 बना। 51 का स्क्वायर कर देना है, करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 1 2601 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 13, 15, 28, 8 36 और 1 37, 37 और 14 कितने हो जाएंगे? 51। 2601 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 51 का स्क्वायर कर देना है, 51 का स्क्वायर। 2304 कौन कह रहा है भाई? 154 ही होगा। किसका आ रहा है 154? एक सौ चौवन कहां आ रहा है भाई, ये तो बताओ। 4 चौके 16 हासिल गया, 1 4 3 12 1 13, 136 ही तो आ रहा है। 154 कहां से आ रहा है? 154 कहां से आ रहा है? ऐसे ही अपनी मर्जी से कुछ भी बना देते हो। चलो भाई, ये समझ में आ गया स्क्वायर या क्यूब। अब यहां तो मैंने स्क्वायर किया है, क्यूब वाला भी आ सकता है पेपर में। ये लो, फटाफट से सॉल्व करके बताओ। टाइप मैंने बता दी, सॉल्यूशन आप बता दो मुझे जल्दी से। आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? ऐसी ढूंढो ना, क्या लॉजिक है। 3 और 1 4 और 20 24 है जी, है ना? 3 प्लस का 1 4 प्लस के 20 24, और ये 24 का वर्ग लिखा हुआ है। 24 का वर्ग 576 होता है, 24 का स्क्वायर। अगला देखा, 4 और 5 9 और 1 10, 10 और 18 होते हैं 28। ये 28 का वर्ग लिखा हुआ है, 28 का स्क्वायर 784 होता है। बस तो यहां भी कर देना है। आर 18 पर होता है, ओ 15 पर होता है, एस 19 पर होता है, ई 5 पर होता है ना? तो कितना बन गया? 20 या 60, 60 में 3 गए 57। 57, 57 का स्क्वायर करोगे, यूनिट डिजिट देखोगे, 7 का वर्ग 49 होता है। तो जिसमें लास्ट में 9 आ रहा है वो आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट वाला। बस, है ना? ऐसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे। स्क्वायर करना है तो ऐसे कर लो, 7 का वर्ग 49 हासिल गया 4, 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70 और 4 74 हासिल गया 7, 5 पंजे 25 और 7, 25 और 7 होते हैं 32, 3249 ऐसे आ जाएगा। 3249, 3249 वाले बिल्कुल सही है। 1601 कहां, क्या लिखते हो? टाइपिंग पता ही नहीं चल रही, कहां चल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। आज पहला क्लास है मेरा भाई। एप्लीकेशन में सब्जेक्ट वाले फोल्डर में पहली क्लास देख लेना किसी भी सब्जेक्ट की, आपको उसमें टाइम टेबल मिल जाएगा। मैं यहां कहां से टाइम टेबल बताऊं सारा? फर्स्ट क्लास में पीडीएफ से भी देख सकते हो, क्लास भी मत देखो, पीडीएफ में देख लेना, वहां आपको टाइम टेबल दिख जाएगा। पहली पहली हर सब्जेक्ट वाले फोल्डर में जाके कोई भी टॉपिक आप उठा लेना, उसकी फर्स्ट क्लास देख लेना, उसमें आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों।
ACED 2197, DGC 2744, IABH क्या होगा ये आपको बताना है। हम जानते हैं कि A 1 पर होता है ना, हम जानते हैं कि A 1 पर होता है, C 3 पर, E 5 पर और D 4 पर। 1 और 3 4 5 9 और 4 13, ये बना हमारा टोटल 13 और 13 की पावर 3 है भैया 2197। ये याद करने पड़ेंगे आपको, मैं बता देता हूं, ये तो नोट कर लेना भाई, एक चीज तो मेरे कहने से है, क्योंकि इनकी जरूरत आपको आगे वाले चैप्टरों में भी पढ़ने वाली है। नोट करके लिख लेना, धीरे धीरे, एक दिन में याद नहीं होंगे लेकिन धीरे धीरे करोगे याद हो जाएंगे। 1 से 50 तक के वर्ग, वो धीरे धीरे याद होंगे, एक दिन में याद होंगे भी नहीं, प्रैक्टिस करते रहोगे धीरे धीरे याद होते चले जाएंगे। ये याद कर लेना कम से कम, है ना। 1 से 50 तक के और 1 से 25 तक के मिनिमम, ये मिनिमम लिखे हैं मैंने, 25 तक के घन, है ना, ये स्क्वायर हो गए 1 to 50 और ये घन हो गया क्यूब, है ना। 1 to 25 जो है आपको क्यूब याद कर लें, वो धीरे धीरे लिख लिख के कैलकुलेशन कर करके, क्योंकि कैलकुलेशन भी अच्छी बनानी है। जिसकी जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी उतना ही जल्दी वो क्वेश्चन को सॉल्व भी करेगा, ये आप सब लोग जानते हैं, है ना भाई। मैथ और रीजनिंग में क्या है, कैलकुलेशन का मैक्सिमम रोल होता है। जिसकी कैलकुलेशन ज्यादा अच्छी, आप लिख लिख के खुद से लिखना और फिर चेक करना कि मैंने सही लिखे हैं या गलत, कैलकुलेशन खुद से करके देखना, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, धीरे धीरे, है ना। तो याद कर लेना, इनकी जरूरत आपको पड़ेगी आगे चैप्टरों में। D 4 पर होता है, G 7 पर होता है और C 3 पर होता है। 4 7 11 और 3 14 है, तो ये भैया 14 की पावर 3 है, 2744। 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, ऐसे आप याद कर लेना, ठीक है। इसका बताना है आपको, I 9 पर होता है, A 1 पर होता है, B 2 पर होता है, H 8 पर होता है। 9 और 1 10, 10 2 12, 12 और 8 20, टोटल बना ये 20। और जब मैं 20 की पावर 3 करने जाऊंगा तो 20 की पावर 3 करेंगे तो 9261, नहीं सॉरी 8000, मेरे दिमाग में 21 आ गया। 20 की पावर 3 मैथ में नहीं आता, जब आप चक्रवृद्धि ब्याज करते हो शायद 20/21 आता है ऐसे, और इसका क्यूब करना पड़ जाता है आपको। ये चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसी चीजें आपको यूज होती होंगी। इसको आप 8000 लिख देते हो, इसको आप 9261 लिख देते हो, है ना, ठीक है। ये चीजें आपकी मैथ में भी तो आती है, वहां पर तो जरूरत पड़ेगी, मैथ में भी जरूरत पड़ेगी, यहां रीजनिंग में भी जरूरत पड़ेगी, तो याद कर लो। 8000 ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट, ठीक है भाई। टेलीग्राम चैनल पर मैसेज, बेटा टेलीग्राम, मेरी बात सुनो, टेलीग्राम रात को 8 से 10 बजे ओपन होता है। आप जहां एप्लीकेशन, कहां गया मेरा फोन, पता नहीं, ये रखा, जहां आपका एप्लीकेशन होता है ना, जैसे मैं बताता हूं आपको, कुछ बच्चों का, अरे यार हमारा फोन भी, गरीब आदमी का फोन जो है थोड़ा स्लो चलता है। चलो देखो, नेटवर्क भी नहीं आ रहे, आगे। इसमें क्या है कि आप जैसे कि अपना पेड क्लासेस खोलोगे, है ना, पेड क्लासेस में आपका बैच आ जाएगा। मान लो जैसे कि बिहार वालों का जाबाज बैच है, पराक्रम बैच है, संचार बैच है, शिखर बैच, ALP, ये ALP वालों का, मान लो कोई भी बैच आप ऐसे ओपन करोगे तो यहाँ सब्जेक्ट वाले फोल्डर आ रहे हैं। सब्जेक्ट में ये अपना सब्जेक्ट जो भी आपको ओपन करना है वो ओपन कर लेना। दूसरा आता है लाइव का ऑप्शन, लाइव वाला। तीसरा आता है भैया टेलीग्राम का, है ना, तो टेलीग्राम लिंक को आप यहां पर ज्वाइन कर लेना। इस वाले में आ रहा है, कौन से वाले में, टेलीग्राम का, ओहो इसमें लिंक नहीं डाला हुआ, मैं चेक करवा लूंगा भाई इसको। हाँ इसमें तो है, इसमें क्यों नहीं है, कॉम्बो वाले में डाला हुआ है इन्होंने, इसमें भी डाला हुआ है, इसमें नहीं है। हाँ ये 1-2 बैच में नहीं है, और पराक्रम बैच में मैं देख लेता हूं, टेलीग्राम इसमें भी है ना। टेलीग्राम वाले पर यहां क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे टेलीग्राम पर। उसके लिए टेलीग्राम ओपन होना चाहिए, अभी आपका टेलीग्राम यहां खुल जाएगा। और उसमें क्या होता है कि फिर आपको जो है अपना रात को 8 से 10 बजे वो ओपन होता है ना,
रात को 8 से 10 के बीच में ओपन होता है, उस समय पर आप जो है अपना डाउट टीचर्स को टैग करके भेजते रहना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। सेम चीजें, सेम पैटर्न्स जो है वो अपोजिट्स नंबर के साथ फॉलो होंगी, सेम चीजें जितनी भी आपको बताई हैं, जितनी भी आपको बताई हैं वो सब अपोजिट के साथ फॉलो होने वाली है। अपोजिट सम आपसे पूछ लेगा, है ना। अपोजिट सम यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहने लगूं, जैसे कि मैंने मान लो लिखा राम ही लिखा मैंने, तो वो रियल ना लिख कर देगा। अब की बार क्या लिखेगा, 18 और 9 27, 26 और 9 35, 35 और 14 49, यहां लिख देगा 49, है ना। अब आप रियल, पहले आप देखोगे रियल, और मान लो किसी का भी पूछने लगे आपसे, मान लो सीता का कोड पूछ लिया जाए, है ना, आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, तो बराबर क्या होगा। तो आप देखोगे R 18 पर होता है गुरुजी, A 1 पर होता है, M 13 पर होता है। 18 19, 19 और 13 कितने होते हैं, 19 और 13, है ना, 32। अब वो तो उधर तो 49 है, बहुत ज्यादा है, तो फिर आपने अपोजिट भी कर लिया। ये तो हो गए रियल, ये तो देखा आपने रियल से बात नहीं बनी। फिर आपने लिख दिया अपोजिट मैंने बताया था 18 9 27, 1 और 26 27, 13 और 14 27। आपने देखा सबको जोड़कर 9 26 35 और 14 49 बन गया, तो यहां पता चला कि इसमें अपोजिट सम है, रियल नहीं है तो फिर अपोजिट होगा। ऐसे ही यहां मैं इसका निकालूंगा अपोजिट, है ना। एस का अपोजिट क्या होता है बताओ, एस 19 पर होता है, 27 में से 19 गया तो 8। आई का अपोजिट क्या होगा, 18। टी 20 और 7 27, 1 और 26 27, इन सबको जोड़कर लिख दोगे आप। 18 8 26 और 26 52, 52 और 7 कितना हो जाएगा, 52 और 7 हो जाएगा 59, है ना, 59। ऐसे आप कर लोगे। 1 क्लास अपलोड कोडिंग डिकोडिंग की, अच्छा ओहो ठीक है, तो मैं उसे चेक कर लेता हूं बेटा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत। आगे आ जाओ। लेटर टू लेटर की कोडिंग, है ना। इसमें क्या है, रियल अपोजिट्स भी कुछ भी पूछे जा सकते हैं। अपोजिट के साथ जोड़ना घटाना, अपोजिट के साथ गुणा भाग, अपोजिट के साथ नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वोवेल, नंबर कॉन्सोनेंट, अपोजिट के साथ गुणा भी हो सकती है, अपोजिट सम का स्क्वायर या क्यूब भी हो सकता है। वही सारे जो आपको ऊपर बताए थे ना, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइप आपको रियल के साथ बताई थी, 6 अपोजिट के साथ भी आ सकती हैं। क्वेश्चंस इनके मैं सबके कराऊंगा। अब अगली जो टाइप है वो है हमारी लेटर टू लेटर की कोडिंग। अब तक चल रहा था लेटर टू नंबर, अब चलेगा अक्षर से अक्षर। अब इसमें भी बहुत सारी टाइप होती है। अक्षर से अक्षर, सबसे पहले आता है फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में भैया प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी दे सकता है। नॉर्मली फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है कि कोई भी, जैसे कि मैंने शब्द लिखा, मैंने लिखा रमन, रमन को इस प्रकार लिखा जाता है, तो जितेश को कैसे लिखा जाएगा, है ना। इसको कैसे लिख रहा है रमन को, देखो जरा, इस प्रकार से। तो वो लेटर टू लेटर हो गई। अब तक क्या लिख रहा था मैं, यहां नंबर लिख रहा था, अब वो लेटर ही लिख रहा है। तो हम देखते हैं कि R 18 पर होता है, हमने देखा R 18 पर होता है। 18 से T 20 पर गए तो 2 प्लस हो गए। A 1 पर होता है, C 3 पर होता है, तो यहां भी 2 ही प्लस हो रहे हैं। M 13, 13 प्लस के 2 15, प्लस का 2 हो रहा है। 1 और 2 3, यहां भी प्लस का 2 हो रहा है। 14 प्लस के 2 16, तो यहां भी प्लस का 2 हो रहा है। तो हमको पता चला कि हर लेटर में +2 कर रहा है। ये और भी ज्यादा आसान लगेगी, यहां भी फटाफट से कर दो। 10 और 2 12 पर क्या आएगा, L आ जाएगा। 9 2 11 पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, है ना।
T 20, 20 और 2 22 पर क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। E 5 पर होता है, 5 में 2 जोड़ोगे 7 पर G आ जाएगा। S 19 पर होता है, 19 में 2 जोड़ोगे 21 पर U आ जाएगा। H 8 पर 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 पर J आ जाएगा। ऐसे लिख देना है, ऐसे लिख देना है। तो ये तो और आसान है। फॉरवर्ड पैटर्न होता है फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से, रिवर्स पैटर्न होता है कि फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से। ये फॉरवर्ड पैटर्न हो गया, आगे रिवर्स पैटर्न भी मिलेगा। देखो जरा क्या लॉजिक है, फटाफट से स्पीड में। पहले लॉजिक को पहचानो। B2 पर आप ऐसी तो पहचानोगे, B2 पर 2 और 3 5 प्लस का 3 हो गया। 1 पर 1 और 3 4 प्लस का 3 हो गया। 14 3 17 प्लस का 3 हो गया। 25 और 3 28 प्लस का 3 हो गया। एक बात का यहां भी ध्यान रखना, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। जैसे आपने देखा अभी सवाल में क्या लिख रहा था? y को लिख रहा था b, है ना? वो कह रहा है y को b लिखा गया है, y को b लिख रहा है ना? तो हमारे अल्फाबेट जो होते हैं, ये चीज को समझो, अल्फाबेट्स होते हैं हमारे a से लेकर z तक। ये 1 है और ये 26 है। अब ये तो हो गए पूरे के पूरे हमारे 26 अक्षर। अब इसके बाद अगर मैं दोबारा से a लिखूं, दोबारा से a लिखूं, फिर b लिखूं, फिर c लिखूं, फिर d लिखूं, फिर e लिखूं, ऐसे ही मैं आगे लिखता रहूं, तो इनके नंबर मुझे कैसे पता चलेंगे? अब दोबारा से मान लो, जैसे कि ये कह रहा है कि y तो गुरुजी 25 पर होता है। अब ये 2 पर होता है ना? 2 पर होता है, y 25 पर, ये 2 पर। तो इसमें क्या कर लिया गुरुजी? 25 को 2 थोड़ी ना लिखेंगे, अब हम यहां इसको लिखेंगे 28। क्यों? ये 26 से कितना ऊपर है? 2 ऊपर है। इसको आपने 28 लिखा, तब आपको पता चल गया कि 25 में 3 जोड़कर 28 आया। और 28 पर क्या होगा? b होगा, क्योंकि 26 के बाद ये वाला 27 होगा, ये वाला 28 होगा, ये 29 होगा, ये 30 होगा, ये 31 होगा। अर्थात जितना वो है वो 26 में, 26 और 1 27, 26 2 28, 26 और 3 29, 26 4 30, 26 और 5 31। उसकी रियल वैल्यू को 26 में ऐड कर लेंगे तो उसकी आगे वाली वैल्यू भी पता चल जाएगी। इसलिए मैंने 25 में 3 जोड़े तो 28 पर आता है b। 1 में 3 जोड़ा 4, 14 3 17, मतलब कि +3 और +3 का ही लॉजिक चल रहा है हर किसी के साथ। आप भी कर दो। किसका कोड पूछा था? इसका। अब इसमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां हर किसी के साथ +3 कर रहा है, तो उस दूसरे वाले को देखने की जरूरत नहीं है, यहां डायरेक्ट आप कर लोगे। 19 में 3 जोड़ोगे, 22 वाला सही होगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत। एक ही ऑप्शन बचा, केवल एक ही ऑप्शन हो गया। देखो 10-12 सेकंड में होता है ये, मुश्किल से। ये पेपर का सवाल है, 10-12 सेकंड लगेंगे बस। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन इसलिए गलत हो गए क्योंकि 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। 22 पर क्या होता है? v होता है। s वाला गलत, e वाला गलत, u वाला गलत, ये तीनों गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बचा। बाकी 20 और 3 23, 18 3 21, 9 और 3 12, 11 3 14, 5 और 3 8, 18 3 21, बाकी सब सही लिखे हुए हैं एकदम। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे करना होता है। अगला सवाल देखो, पहचानो इस पर क्या लॉजिक है फटाफट से। पहचानो भाई क्या लॉजिक है। 4 और 1 5 प्लस का 1, 9 9 में से 1 घटाया 8, 6 प्लस का 1 7, 6 6 में से घटाया 5, 18 18 में 1 जोड़ा 19, ई 5 पर 5 में से 1 घटाया 4, एन के बाद ओ आता है तो +1 और टी से पहले एस आता है तो -1। ये क्वेश्चन का लॉजिक है। एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस कर दो भैया। अप्लाई कर दो इसके साथ, लेटर के साथ, इसके साथ प्लस करना है, एक प्लस करना है, एक माइनस करना है। प्लस माइनस प्लस माइनस। 12 में 1 जोड़ेंगे, 13 पर m आएगा, n वाला गलत, n वाला गलत। 5 में से 1 घटाऊंगा तो 4 वाला सही आएगा, u वाला ये गलत। काम खत्म। ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सॉल्व हो जाएंगे आसानी से, है ना? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ये आपका होमवर्क है, करके देखना भैया। यहां से आगे के क्वेश्चन चलेंगे आपके कल की क्लास में। ठीक है, यहां से आगे क्वेश्चन चलेंगे आपके कल की क्लास में, अपने वाले समय पर दोपहर 12 बजे। तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।